कल जब भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन होगा, उसके बाद से भारतीय सेनाएं आसानी से जो यूएस का सैटेलाइट नेटवर्क है उसे एक्सेस कर पाएंगी, जिसके तहत कि जिस तरीके से यूएस एकदम प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स का लॉन्च करके और दुश्मन को ही सिर्फ ख़त्म करता था और कैजुअलिटीज़ जो होती थी उनको कम से कम रखता था, कोलैटरल डैमेज के चांसेस भी जिससे कम हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए अब भारतीय सेना भी इस्तेमाल ऐसे ही करे। क्योंकि जिस तरीके से एलओसी पे शेलिंग्स के दौरान, सीज फायर वायलेशंस के दौरान में अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद से कई बार ये हो जाता है कि अगर आर्मी एक्शन लेती है तो उसमें सिविलियंस भी टारगेट हो जाते हैं, जिसे रोकने के लिए ज़रूरी है कि भारत के पास एक पूरी तरीके से अच्छा सैटेलाइट नेटवर्क हो जो एग्जैक्ट पोजीशंस दे, आर्मी को प्रोवाइड करे अगर उसे सीज फायर का जवाब देना हो, जिसके लिए कि यूएस का जो सैटेलाइट नेटवर्क है बहुत ही काम आएगा। दूसरी जगह पे चीन है जो कि मानसरोवर लेक और पेंगोंग त्सो इन सभी इलाकों में अपने मिसाइल स्टेशंस की तैनाती करते जा रहा है, सैम पोजीशंस बनाते जा रहा है, अपनी जिस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को बढ़ाते जा रहा है, उसे देखते हुए ज़रूरी हो गया है कि इन पहाड़ों के बीच में मिसाइल्स को गाइड करने के लिए एक अच्छा और भरोसेमंद और प्रूवन, बल्कि कह लीजिए, क्योंकि जो यूएस का सिस्टम है वो प्रूवन है, लेकिन भारत का कोई भी सिस्टम अब तक किसी भी युद्ध में उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन जो यूएस का सैटेलाइट सिस्टम है वो पहले ही गल्फ वॉर, उसके बाद से अफ़गानिस्तान वॉर, इन सभी वॉर्स में यूज़ किया जा चुका है, जिसकी वजह से कि ये एक बैटल प्रूवन वेपन है। इसलिए भारत को इसका एक्सेस मिलने के बाद से यही माना जा रहा है कि अगर चाइना ने किसी भी तरह की उल्टी सीधी हिम्मत की, कोई भी क्रॉस करने का फिर से कोशिश किया, तो अगर वॉर की तरफ पूरी सिचुएशन बढ़ती है या एस्केलेट होता है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल हो, तो भारत के पास ऑप्शन होगा कि वो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स के द्वारा सीधे सीधे एग्जैक्ट लोकेशंस पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर दे चाइना के, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एडवांटेज है भारत के पास।